अपने दर्शकों को फिर से बताएं कि ये खतरा कितना बड़ा था, ये प्लानिंग कितनी बड़ी थी। 3000 किलो बारूद, जरा सोचिए, ये पूरे देश को दहलाने के लिए काफी था। एक एक धार्मिक स्थल को टारगेट करना चाहते थे, किस तरह से हिंदू मुस्लिम दंगे फैलाना चाहते थे, किस तरह से हिंदुस्तान को अनरेस्ट करना चाहते थे, सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे। और 6 दिसंबर की तारीख वो जानबूझकर चुन रहे थे। इलाज क्या करें, डॉक्टर तो इन्होंने भेज दिए, अब इलाज हिंदुस्तान को तो करना पड़ेगा ना बहल साहब। बिल्कुल सही है। और इलाज हम करेंगे, और इलाज कैसे करेंगे, इसके दो चीजें हमें बहुत अहम है। सबसे पहली है इंटरनल इलाज, हम सब लोगों का अपना इलाज, जहां हम जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो ऐसे मॉड्यूल हैं और यूनिवर्सिटीज के अंदर अपने इंटेलिजेंस लाइजेंस सेल्स, बिकॉज यूनिवर्सिटीज में गर्म खून होता है, और गर्म खून जो बड़ी आसानी से उसको मोल्ड किया जा सकता है, उसको उकसाया जा सकता है और उसको रेडिकलाइज किया जा सकता है। तो कोई भी ऐसी गतिविधि है, वैसे होती है, आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज में डिसिप्लिन कार्ड और सिक्योरिटी के डायरेक्टर डीन होते हैं और वाइस चांसलर की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी में वो फेल हो गई थी। लेकिन अब हमको ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जहां पे एक सिविल सिक्योरिटी एजेंसीज फ्यूजन, एक इंग्लैंड में एक तरीका होता था, उसको कहते थे बॉबी पुलिसिंग। बॉबी पुलिसिंग का क्या मतलब है? वो बॉबी होता है जो पुलिस का आदमी होता है, जो एक एक गांव में या कहीं पे भी उसको खड़ा कर देते हैं। उसके पास सिर्फ एक डंडा ही होता है, जैसे हमारे भी कई पुलिस वालों के पास सिर्फ डंडा होता है, आजकल तो पिस्तौल लेके जाते हैं वो। तो वो क्या करता था, हर मीटिंग, हर सोसाइटी के अंदर, हर गांव के अंदर मीटिंग्स करते हैं रेगुलरली, ताकि ये डिस्कस हो सके कि कहीं भी कोई गलत काम हो रहा है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होने वाली है, उसकी इंटेलिजेंस इमीडिएटली मिल जाए। तो कहीं ना कहीं ये सिविल सिक्योरिटी एजेंसीज का फ्यूजन है, उसको हमें मजबूत करना है। दूसरी चीज है, ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इस समय कि हम भारी संख्या में कर भी रहे हैं। हमने 1000 के करीब रेड्स किए हैं गवर्नमेंट ने। आपको मालूम है क्या, कश्मीर से लेके थाने, पुणे, यूपी, हर जगह पे रेट चल रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स, क्योंकि कोई भी टेररिस्ट जो है बिना सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो या खाना पीना, रहना, मूव करना, वो सारा उसको चाहिए। वो सपोर्ट को किल करने के लिए ये मूवमेंट चल रही है। तीसरी आपकी बात तो मैंने कर दी। चौथी है एक्सटर्नल, हमें एक्सटर्नली भी करना है। एक्सटर्नली का मतलब है कि जितने भी आतंकी हमले होते हैं वो पाकिस्तान में उनकी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस एजेंसी कोऑर्डिनेट करती है, आईएसआई, जिसके जो मालिक हैं वो जनरल मलिक हैं इस समय, आसिम मलिक। तो कहीं ना कहीं जो जितनी भी आतंकी घटनाएं हिंदुस्तान में होती हैं, जिसे कहते हैं ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, तो वो वाली गतिविधियां उनकी आर्मी और उनकी आईएसआई करती है। वो इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो लोग तो ज्यादा मजबूत है नहीं, तो वो इस्तेमाल करते हैं आतंकी संगठन, जैसे कि जैश ए मोहम्मद, मसूद अजहर का जिसकी नाम ले रहे थे, या दूसरा लश्कर तैयबा, हाफिज सईद का, वो वैसे डबल मास्टर्स था। और तीसरा है हिजबुल मुजाहिदीन, या ऐसे संगठन जो टीआरएफ हो गया, जैसे वो भारत के ही संगठन, लेकिन वहां से फ्रंट होते हैं लश्कर तैयबा के। तो ये वाली जो आतंकी संगठन है, इनका पूरा कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन उनकी आर्मी करती है। तो कहीं ना कहीं अब जब हम इसको टेररिस्ट एक्टिविटी को एक्ट ऑफ वॉर गिनेंगे, तो पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। सर वही तो है, एक्शन क्या लें, कब लें, कैसा लें? और एक्शन अभी ना लें, अभी हमें अपना घर को ऑर्डर में डालना है, अपने घर के अंदर जो भेदी हैं उनको पकड़ना है, अपने घर को ऑर्डर में डालना है। और जिस समय इस समय पाकिस्तान की तीनों सेनाएं एक्टिव हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हाई अलर्ट पे हैं, उनके एयरपोर्ट्स पे, एयरफील्ड्स के अंदर उनके फाइटर जहाज रेडी हैं टेक ऑफ करने के लिए, और साथ में उनकी नेवल शिप्स भी डिप्लॉय हो गई हैं। वो बिल्कुल रेडी हैं कि अब भारत अटैक करे तो हम उनके ऊपर एट्रिशन, यानी कि उनके ऊपर जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। हमें क्या अटैक करना चाहिए जब वो हमको एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, हमें अटैक करना चाहिए जब वो हमको नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, क्योंकि अटैकर के पास वो चॉइस होती है हम कब अटैक करें। और हमें अटैक करना है, और इस बार अटैक करना है उन जनरल्स के ऊपर जो ये आतंकवाद फैलाते हैं। बिल्कुल सही बात की आपने। कितने एक आखिरी लाइन कहना चाहता हूं, हम कितने भी लोगों को, उनके टेररिस्ट को मार दें, हम आतंकवाद की एक्टिविटीज भारत के अंदर तब तक नहीं खत्म कर सकते जब तक हम वो खौफ,
इन जनरल्स के मन में ना डालें कि कल भारत में कुछ होगा तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, चाहे तुम मुनीर हो, चाहे तुम्हारे पास लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है, चाहे तुम हमेशा के लिए फील्ड मार्शल हो, चाहे तुम मिर्जा हो जो न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल करते हैं, या फिर चाहे तुम आसिम मलिक हो जो उनके इंटेलिजेंस के हो। हमने ये भय करना है उनके जनरल। तो ये डर कैसे क्रिएट होगा, ये डर किस तरह से क्रिएट होगा? क्योंकि हमने कहा था कि पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे। हिंदुस्तान की तरफ देखने वाले को बख्शा तो नहीं जाएगा, और इस बार अंतर नहीं करेंगे हम आतंकियों में और आतंक के सफेद पोश शाखाओं में। दुबे सर, कैसे करना है? मुनीर को अब लग रहा है कि सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब गिड़गिड़ाया था तो समझ जाना चाहिए था। ये तो 3000 किलो बारूद और हमारे ही बीच के लोगों को रेडिकलाइज करके उन्हें एक्टिवेट करके स्लीपर सेल को, वो तो हमें सीधे सीधे जिसे कहते हैं ना धमकी दे रहा है, जिसे कहते हैं हमें और ज्यादा इंस्टिगेट कर रहा है। देखिए, ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बड़ा क्लियरली एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान डायरेक्ट सीन में आने से बचेगा। ये तो बड़ा क्लियर बात है, बड़े कॉमन सेंस की बात है। इस पर डिस्कशन भी हुआ। पाकिस्तान प्रॉक्सी को यूज करेगा और पाकिस्तान भारत के अंदर ही रेडिकलाइज्ड स्लीपर सेल को एक्टिवेट करेगा, और एग्जैक्टली उन्होंने यही किया। हम लोग यहाँ डिस्कशन भी कर रहे थे, तो ये एक्सपेक्टेड था कि कहीं भी पाकिस्तान का फुटप्रिंट नहीं आना चाहिए कि इस मामले में एक्टिविटी किसने करी। उन्होंने कश्मीर कनेक्शन को यूज किया। तो आज के तारीख में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये एक्यूज्ड कौन है, तो यू विल टेक द नेम ऑफ ऑल दिस डॉक्टर्स। फिर क्लेरिक्स, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई ने एक रिसर्च किया था कश्मीर में रेडिकलाइजेशन पे, और उन्होंने रिसर्च के बाद ये कंक्लूजन निकाला था कि सबसे ज्यादा रेडिकलाइजेशन मस्जिदों के अंदर क्लैरिक्स और इमाम कर रहे हैं, और ये फैक्ट है। आप इस मॉड्यूल के पीछे भी आप जाके देखिए, इसके डिटेल में जाइए, तो क्लैरिक इमाम अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर विजिट, मेडिकल कॉलेज के अंदर विजिट करता है, उसकी इस डॉक्टर से मुलाकात होती है। तो जो क्लैरिक्स, मैं इस बात को जानना चाहता हूं, हमारे पास पॉलिसी आनी चाहिए, ये भाड़ में जाए सब रिलीजियस इंडिपेंडेंस। क्या अंदर पढ़ाया जा रहा है? वी शुड हैव एक्सेस टू दैट। अंदर क्या चीज पढ़ाई जा रही है? आप अंदर जहर फैला रहे हैं। वो जनरेशन बाहर निकल, इवन ए डॉक्टर उमर नबी ये पार्किंग के बाद एक मस्जिद में गया था। फॉर व्हाट ही हैड गॉन? इंस्पिरेशन, मोटिवेशन लेने। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सेंसिटिविटी। एक डॉक्टर भी सेंसिटिव हो सकता है जिहाद को लेके, और एक सड़क पे काम करने वाला मजदूर भी सेंसिटिव हो सकता है। इसकी कोई बिरादरी नहीं होती। सेंसिटिव इज सेंसिटिव। तो क्या अंदर टीचिंग दी जा रही है? वी शुड हैव ए सिस्टम टू नो। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। आप पूरे टाइम जिहाद अगर सिखा रहे हैं बच्चे को, उसको बचपन से लेकर के और उसके एक ग्रोइंग एज तक, वो लड़का कल को क्या बनेगा? इवन ये जो डॉक्टर्स भी हैं, इन्होंने भी शुरू में जो है इमाम की वाले, इमामत वाले लाइन में जाकर के इन्होंने उसकी टीचिंग ली है। जो शोपियां का क्लरिक है सामने आया है, तो सबकी टीचिंग, इसको कहते हैं इमोशनल डिग्री, मोटिवेशनल डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्री सबसे बाद में लिए हैं ये, जिसमें MBBS, MD, गायनेकोलॉजिस्ट एटसेट्रा। इसके पहले 2 डिग्री ले चुके हैं। ये कौन डिग्री है? इमोशनल डिग्री, मोटिवेशनल डिग्री। मेरे कहने का अर्थ है, जब ये आपके देश के नागरिक हैं, जब नए देश के टोटल सिक्योरिटी अपरेटस में इनका एक रोल है, ये इतनी बड़ी तादाद में है, ये क्या सीखते हैं अंदर जाकर के? वी शुड नो। हमें पता होना चाहिए। कोई गलत चीज सिखा रहा है, इट शुड बी प्रोसिक्यूटेड। सर, लेकिन हमारी धार्मिक आजादी पर सवाल उठने लगते हैं। फिर लोग कहते हैं अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर रहे हैं, सेकुलर मुल्क नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता छीन रहे हैं। उनकी बातें सुनेंगे तो वी विल फेस द कैजुअलिटी। आप डेथ का हिसाब देखिए, इतने लोग, 13 लोग यहां मारे गए, 9 कैजुअलिटी कश्मीर में हो गई, 21-22 कैजुअलिटी हो गई, 29 वहां इंजर्ड है। यहां पर इंजर्ड की लिस्ट 30 से ऊपर है। इतना मास, और ये एक छोटा सा टुकड़ा था जो उस कार के अंदर ब्लास्ट हुआ। 3 टन एक्सप्लोसिव मेकिंग मटेरियल, जिसमें अभी 3 कुंटल का तो हिसाब ही नहीं मिला वो कहां गया। अभी तो 2963 केजी पर हम बातचीत कर रहे हैं, वो 300 किलो कहां गया अभी तक कोई हिसाब नहीं मिला। आप इसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट देखिए ना। अभी एक वीडियो आज आया है कि ये जो रेड फोर्ट वाले ब्लास्ट से मेट्रो स्टेशन के नीचे का जो काउंटर था, वहां लोग अफरा तफरी मच गई। वेव 40 फीट नीचे तक गई है, पूरा दिल्ली मेट्रो लाइन पर बिछा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि रेडिकल एलिमेंट्स पे हमें नजर रखनी होगी। इनके डिग्री, पढ़ाई, प्रैक्टिस, यह आदमी सहारनपुर में प्रैक्टिस कर रहा है, सरकारी नौकरी से निकाला जा चुका है। सरकारी नौकरी से ये सिर्फ एंटी सोशल एक्टिविटी,
एंटी नेशनल एक्टिविटी पर निकाला गया था, हमारे राडार से क्यों गायब हुआ ये? अल्फाला यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हो रहा है? हम अभी यही लोग अगर पकड़े न जाते, रिकवरी ना होती, सब इनको इनोसेंट बोलते आपने गलत डॉक्टर को हैरेस कर रहे हैं, आप यही बोलते ना। मेरे क्वेश्चन है कि हमारे सिक्योरिटी सिस्टम में भी हमें अपना शूज, अपना जुराब टाइट करने की जरूरत है। बहुत सारा एरिया ओपन है, चाहे आप हमारे बॉर्डर एरिया में भी काफी कुछ प्रॉब्लम्स है, हमारा एरिया बहुत ही एक्सेसिबल है,